श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः स्वर प्रकरणम् कक्षा संख्या 42वीं 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 183 ठीक है। अभ्यस्तानामादि अभ्यस्त संज्ञकों का आदि उदात्त होता है अनिडादि अजादि लस सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते। का सीधा सा अर्थ ये था। अब इसी में और कहते हैं, आगे का सूत्र है अनुदात्ते च अनुदात्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक है, यहाँ अनुदात्त शब्द का हम जैसा पहला अर्थ ले रहे थे पहले, अनुदात्त वो नहीं है। यस, ये समस्त पद है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुदात्त शब्द का अलग अर्थ है, वो बताते हैं कैसे। समास इसमें है, समास है अविद्यमानम उदात्तम अस्मिन इति अनुदात्तम तस्मिन अनुदात्ति। या अनुदात्त का अर्थ है कि उदात्त नहीं है जिसमें, यह अन्य पदार्थ के लिए है। ठीक है, अन्य पदार्थ क्या है वो अभी बताएंगे। कह रहे अविद्यमानम उदात्तम अस्मिन, माने उदात्त विद्यमान नहीं है जिसमें, अर्थात उदात्त नहीं है, अनुदात्त है, स्वरित है अथवा नहीं है कुछ भी, बस उदात्त नहीं होना चाहिए। उदात्त का निषेध कर रहे हैं। जिसमें उदात्त नहीं है वह क्या है यहाँ पर अनुदात्त। तो बहुब्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अभ्यस्तानाम आदि लस सार्वधातुकम उदात्तः। ठीक है, अर्थात अविद्यमानोदात्ते च लस सार्वधातुके परतोभ्यास अभ्यस्त संज्ञकानाम आदि उदात्तो भवति। कहते हैं अविद्यमान उदात्त माने उदात्त नहीं है जिसमें ऐसा लस सार्वधातुक, ल के स्थान में जो प्रत्यय आदि आदेश हुए हैं वो सार्वधातुक जो है, उसमें क्या उदात्त नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसमें अनुदात्त हो या ना हो तो भी ठीक चलेगा, नहीं हो तो भी, स्वरित हो तो भी, नहीं हो तो भी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बस उदात्त नहीं होना चाहिए ऐसा लसार धातु जिसमें उदात्त नहीं है, वो लसार धातु के प्रति अभ्यस्त संज्ञक को क्या हो जाता है, उदात्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर अनिडादि आजादी लिया था, तो अनिडऊ अनिटी आजादी यहां पर हटा दिया।
यहाँ पर इतना लिया कि लस सार्वधातुक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उदात्त नहीं होना चाहिए, बस उसके परे रहते हुए पूर्व जो अभ्यस्त संज्ञक है उसका आदि उदात्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके उदाहरण देते हैं यहाँ पर। ददाति, जहाति, दधाति, जिहीते, मिमीते, दधासी, ये उदाहरण है इसके। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ददाती ये तिप का है, पहले वाले में तो आजादी चाहिए था, यहाँ तो हलादी है। तो यहाँ ददाती में दा ये अभ्यस्त संज्ञक है और ये तिप है आगे। तिप कैसा है? अनुदात्त सुप्पित से अनुदात्त है, उदात्त नहीं है। तो उदात्त नहीं है तो ये कैसा हो गया? ये अनुदात्त हो गया। ये अनुदात्त सुप्पित से अनुदात्त है, इसलिए अनुदात्त नहीं कह रहे इसको। ये इस वाला जो अनुदात्त से मतलब है, इसमें तिप का जो ती है ये उदात्त नहीं है, बस कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उदात्त नहीं है, ये ती कैसा है? जैसा भी हो, कोई मतलब नहीं है, उधर देखना ही नहीं है, बस इतना देखना है कि उदात्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभ्यस्त संज्ञक का ये उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा तो आदि उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्त अनुदात्त से स्वरित, और एक श्रुति संबुद्ध से एक श्रुति हो गई है। जहाती, ऐसे ही जहाती ये भी आदि उदात्त हो गया। दधाती धाधातु का। जिहीते, ठीक है, यहां पर भी क्या है? जिहीते। तो यहां पर क्या हो रहा था? जो जिहीते था ये कैसा है? ये अनुदात्त है। क्या अनुदात्त है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये एक सूत्र था यहां पर, जिहीते में तो यहां पर ये था जिहीते। ठीक है, ये ओहंग त्यागे की है। ठीक है, ये चाहती ओहंग ये तो सामान्य है। जिहीते में क्या होता है? ये ओहांग इस धातु, ये ओहाक त्यागे है और जिहीते में ओहांग है। ठीक है, ओहांग तो इसमें क्या है? नित है। ये क्या है? नित। नित होने के कारण से ये क्या है? आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी में क्या हुआ? ये द्वित्व आदि हो जाएगा। ठीक है, तो जी ही, ये जी ही और ये ता आ जाएगा। ठीक है, द्वित्व आदि लुक जो शुरू आदि हो गया। अब ये टित है। अब ये क्या है? ये तो वास्तव में प्रत्यय स्वर से आदि उदात्त प्राप्त था, परंतु क्या है? तास्यनुदात्तिक उपदेशाल लसारदात्त मानी भंगो, उससे क्या हो गया है? ये अनुदात्त हो गया था। ये क्योंकि ये गिद धातु थी तो ये अनुदात्त हो गया है, तो ये इसके परे रहते। अब ये अभ्यस्त संज्ञक है, इसको क्या हो जाएगा? आदि उदात्त हो गया है, ऐसे होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये जो ते अनुदात्त कैसे है? वैसे तो उदात्त प्राप्त था, परंतु तास्यनुदात्तिक लसार धातु को सूत्र से उदात्त हो गया है, क्यों? गिद धातु से उत्तर है ये लसार धातु। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही ये है मिमीते। ठीक है, ये मांग धातु का है, मांग धातु से मिमीते बन जाएगा। और दधासी ये मध्यम पुरुष का है, धा धातु का ये। ठीक है, ये है। यहां पर सिद्धियां मुख्य रूप से हमें नहीं करनी है। अब देख लीजिएगा, ये हो गया दुदाई आदि धातुएं ज्योत्यादि गण में पठित हैं, अतः द्वित्व होकर के उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। भाग सिद्धियां यहाँ पर दिखा दें आपको। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 60वें सूत्र में प्रदर्शित जुहोती की सिद्धि के समान ही इसका प्रकार जाने। ओहाक त्यागे का हा और ये जहाती बन जाएगा, ये भी ज्योत्यादि गण की है। ठीक है, श्लू आदि होकर के
ऐसे ही मांग धातु है, तो मांग का मिमीते बनाया है तो भ्रियामित, इसके अभ्यास में क्या हो जाएगा भ्रियादि गण में, तो माँ के अभ्यास में इक इत्त हो जाता है, तो अभ्यास को इत्त होकर के मिमीते बन जाएगा। स्वर की प्रक्रिया भी बता दिया आपको, ठीक है। इसी प्रकार से ओहांग गतऊ या से जेहीते बन जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको। सर्वत्र अविद्यमान उदात्त वाला सार्वधातुक परे है ही। अनुदात्त में बहुब्रीहि समास इसलिए किया गया है कि माहिष्मा दधात, ये क्या है, माहिष्मा दधात, ये लंग लकार का है, वो लुंग लकार का है। तो यहां पर तिप का ये तिप का क्या है, ई चला जाता है नित लकार में, इकार के लोप होने पर भी हो जावे। अब ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये अभ्यस संज्ञा है और ये तार है गया, ई तो चला गया। अब यहां पर यदि हम पारिभाषिक इसको अनुदात्त मानेंगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसमें समस्त पद माना। अनुदात्त माने हमें उदात्त विद्यमान नहीं है। अब इसमें क्या है, ये तिप का तवचा, इसमें उदात्त है ही नहीं, इसलिए इसको मान करके स्वर हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुब्रीहि समास अनुदात्त में करने का ये लाभ मिल गया कि यहाँ पर कोई भी नहीं परे है स्वर, माने अच रहित है, तो भी इसको अभ्यस्त को आदि उदात्त हो जाएगा, ठीक है। बस ये इसका लाभ हो गया। सिद्धियां आपको करनी होंगी, बाकी इसमें स्वर सरल है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सिद्धियां आपको करनी क्या, बहुत बार पहले भी करा दी हैं आपको, सारी सिद्धियां करा रखी हैं ये, ठीक है। सर्वस्य सुपी, सर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, सुपी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति आदि उदात्त, अर्थ सुपी परता सर्वस्य शब्द सर्व शब्दस्य अनुदात्तो भवति। कहते हैं सुप माने 21 प्रत्ययों के परे रहते जो सर्व सर्वनाम है, उसको आदि उदात्त हो जाता है। तो सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वे नंदंती यशसा, तो सर्व शब्द के पूरे रूप चलेंगे, उसमें सर्व के स का अउदात्त होता जाएगा। क्या, सर्व का स उदात्त होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो रहा था, जो ये सर्व शब्द था, जिससे जो ये सुप आएंगे, सुप तो वास्तव में अनुदात्त सुप्त उसे अनुदात्त हैं। तो सर्व शब्द का जो अपना स्वर है वो क्या है, उणादि में सर्व शब्द अंतोदात्त निपातित है। तो ये यहां पर इसको वास्तव में जैसे सर्वः, इसको अपना शब्द का अपना फिशोंत उदात्त से लगाएंगे तो ये उदात्त पा रहा था। फिशोंत उदात्त का अर्थात यहाँ उणादि में इसको अंत उदात्त पड़ा हुआ है। हमें ये नहीं करना, माने जब इसके रूप चलाएंगे सुप में सभी व्यक्तियों में, तो इसको आदि उदात्त करना है सर्व शब्द को, इसलिए कह दिया ये तो आदि उदात्त होता है, अंत उदात्त नहीं होता। तो सब जगह आदि उदात्त दिख रहा है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरित हो गए। चलिएगा, ये हो गया आपका सरल है। भी ह्री भी हु मद जान धन दरिद्रा जागराम प्रत्यात पूर्वम पिति, ठीक है। चलिए, और पदच्छेद भीरी जागराम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रत्ययात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, पूर्वम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पिति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा भीरी इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो यहाँ पर सभी दिए हुए हैं, भीश्च ह्रीश्च भ्रीच हुश्च मदश्च जनश्च धनश्च दरिद्राच और जागृच, भी ही व्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागरह और तेषाम
जागराम, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे समाज पकार इत्यस्य सा पित तस्मिन पिति, ये बाहुबरी समाज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर एक शंका हो सकती है, उस शंका का निवारण मैं कर देता हूं अभी। ठीक है, ये जागरी था, ये क्या है, जागरी, ऐसा ही तो है। और ये सारे पद इसमें जुड़ जाएंगे, समास करेंगे। यहाँ पर क्या, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का आम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आम। तो आम आकर के इसको क्या होना चाहिए था वास्तव में, यदि हम इसको अब ये प्रातिपदिक मान लिया हमने पूरा समास, तो इसको नुट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नुट, ह्रस्व अध्यापो नुट। तो जागरीणाम ऐसा हो जाता दीर्घ आदि होकर के अणत्व होकर के। पर महर्षि पाणि ने जागराम निर्देश किया है, तो क्यों किया है, तो वस्तुतः क्या होता है, जागरी धातु को एक सूत्र है 7वें अध्याय के 3रे पाद में, जाग्रो अवचिन्न गित्सु, उसमें कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके कहा कि जागरी धातु को गुण हो जाता है। ठीक है, आप सूत्र देख लीजिएगा, यहां पर यह सूत्र है जाग्रो विचिन्न गित्सु 7-3-85 85। जाग्रो विचिन्न गित्सु ये कहता है कि जागरी धातु को गुण होता है अंग को, माने विच प्रत्यय ना, वी प्रत्यय हो गया आपका एक, और चिण प्रत्यय हो गया, और अणल प्रत्यय और माने ङित प्रत्यय, इनको छोड़ करके कोई भी प्रत्यय हो, सार्वधातुक आर्धातुक अथवा कोई भी प्रत्यय। वैसे यहाँ तो सामान्य रूप से ऐसा लिखा हुआ है सार्वधातुक आर्धातुक, क्योंकि वहां चलो, परंतु नहीं, माने इन प्रत्ययों को छोड़ करके जागरी अंग को गुण होता है, वास्तव में ये अर्थ है। तो महर्षि पाणिनि ने यही सूत्र को ध्यान में रख करके यहाँ पर क्या कर दिया, गुण किया है। जागर, आम के परे रहते हुए भी गुण कर दिया, जागर, ध्यान रखेंगे। तो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र को फॉलो किया है, उसका उल्लंघन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर गुण होकर के जागर और ये आम मिल गया जागराम, ऐसा बना हुआ है। यदि मन में शंका हो तब के लिए मैंने आपको समाधान भी बता दिया है। ठीक है, वैसे शंका कम होगी, आप पढ़ते जाएंगे, शंका नहीं होगी। ठीक है, पर हमको शंका हुई तो हमने इसका समाधान आपको बता दिया। आइएगा अब इसका अर्थ देखते हैं आगे। अनुवृत्ति है अभ्यस्ता नाम लसार्धातुकम उदात्त अर्थ भी ह्री भ्री हु माद जन धन दरिद्रा जागरी इत्येतेषां अभ्यस्ता नाम पिति लासार्धातुके परता प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तो भवति। कहते हैं ये जो धातुएं हैं सभी, इनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। जहां पर इनकी अभ्यस्त संज्ञा होगी, तो अभ्यस्त संज्ञा को जब इनकी अभ्यस्त संज्ञा होगी और बाद में पित्त सार्वधातुक होना चाहिए, पित्त लस सार्वधातुक। ठीक है, टिप हो गया, सिप हो गया, मिप हो गया, यही है। ठीक है, तो उनके परे रहते क्या होगा, आदि उदात्त नहीं होगा। जो तिप प्रत्यय, वो तिप सिप मिप, इनसे पूर्व में उदात्त होगा। अभ्यस्त संज्ञक का आदि उदात्त नहीं होगा, अभ्यस्त संज्ञक का जो प्रत्यय उससे पूर्व का उदात्त होगा। तो इसका तात्पर्य हुआ अभ्यस्त संज्ञक का अंत उदात्त होगा। जैसे विभेति, जिहरेति, विभर्ति, जुहोति और जुहोति, ममत्तु। और आपका एक ये उदाहरण है यहाँ पर जाजानद, ठीक है, और दाधानत, दारिद्राति, जागरती, ये उदाहरण है। ठीक है, ये सभी जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये तिप के हैं, और ये तिप के ही हैं सभी उदाहरण। सभी उदाहरण तिप माने प्रथम पुरुष एक वचन का लिया है इन्होंने, तो पित भी है, तिप। तो विभेति में देखिएगा ये क्या है, विभेति, भी धातु का है, आदि हो जाएगा, इसको इत्व आदि जो भी ह्रस्व आदि होकर के, इत तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये विभेति बनता है, तो ये प्रत्यय है, इससे पूर्व में भे को उदात्त हो गया। क्या भे के ए को उदात्त हुआ है, अनुदात्तम पद में एक बार उदात्त अनुदात्त स्वर था। ऐसे जिहरेती में हरे को उदात्त हो गया, तिपत्ति प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो गया। ऐसे विभर्ती में जुहोती में भी देखिए मध्य उदात्त हो रहा है। ये ममत्तु, ये क्या है, मध्य अर्श का है, ये लोट लकार का है, तो यहाँ पर भी दुत्त हो जाता है इसमें। अभी नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, तो दुत्त आदि होकर के यहाँ पर मा ये अव्यय संज्ञक है ममत, तो इसको म को उदात्त हो गया मध्य वाले को, ये ऋग्वेद का है। ऐसे जाजानत, ठीक है, जाजानत ये क्या है, ये भी यहाँ पर ये तिप का है, तो जाजानत यहाँ पर अभी सिद्ध नीचे दिए देखते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा इतना पढ़िएगा पहले। अनुदात्ते च से अभ्यस्त को आदि उदात्त प्राप्त था, ठीक है। जो तिप जो पित होते हैं वो क्या होते हैं, अनुदात्त होते हैं, इसलिए यहाँ प्रत्यय से पूर्व को उदात्त कह दिया, अतः तिप पित लसार धातु प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व को उदात्त हुआ। विभर्ती में अभ्यास को भ्रियामित से इत्तु हुआ है, विभर्ती में हुआ है, ठीक है, वो दिखाया ऊपर। और शेष पूर्व द्वित्व आदि सब अभ्यास कार्य जान लीजिएगा। ममत्तु में मध्य हर्ष धातु का लोट लकार का रूप है। ये वस्तुतः दिवादी गण की होने से क्या है, शन विकर्ण होना चाहिए, ठीक है। मध्यति ऐसा होना है, मध्यति इसका रूप बनता है, परंतु कहते हैं बहुलम छंदसी 2 4 76 से क्या हुआ, इसका शन का श्लू कर दिया छंद में, ये छंद का है, श्लू होकर के फिर द्वित्वाधिकार हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ममत्तु बन जाएगा। जन धन धातुओं से क्या है, जजनत दधनत, ये कहाँ के हैं आपके, जजनत और दधनत ये लेट लकार के, ध्यान रखें, लेट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के हैं। लेट लकार की सिद्धि आपको हमने वहां पर सिर्फ बहुलम लेटी पर कराई है, वहां देखेंगे आप। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि लेट की सिद्धि का प्रकार ये कि जो जजनत है, ये जन धातु का द्वित्व आदि होकर के ऐसा रूप बन जाता है ज, और ये तिप का त बचता है और इसको अट आगम हो जाता है। ये अट का आ है, अट आगम होता है, विकल्प अट और आट होते हैं लेटो डाटू से। तो अब यहाँ पर ये क्या अत इसी का है, तो देख कैसा है, पित है, तो इससे पूर्व में इसकी अव्यक्त संज्ञा है, तो इसको ये उदात्त हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से दाधानत ये उदात्त हो गया आपका। अनुदात्तम पद में एक वर्जम उदात्त अनुदात्तस्य स्वरितः। चलिए ये हो गया, तो ये सिद्धि आपको आराम से कर लेनी है। ऐसी दरिद्राती, दरिद्रा है और ती, दरिद्रा की क्या है, वहां पर जक्षित्यादया षट से क्या है, इसकी षट संज्ञा, वो अभ्यस्त संज्ञा है। ऐसी जागरती, इसकी भी अभ्यस्त संज्ञा है वहां पर जक्षित्यादया षट से, तो ये भी यहाँ पर प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि तिप मिप सिप में तो ये सूत्र लगेगा अभ्यस्त में, उससे भिन्न में ऊपर वाला लगेगा, ठीक है। अनुदात्ते च ये जो आया था, ये उससे भिन्न में आपका ये लगेगा। इन धातुओं में केवल इन धातुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। आगे का सूत्र है लित्ति। लिति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समास ला इति यस्य सा लित् तस्मिन् लिति बहुव्रीहि अनुवृत्ति आ रही है प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तः अर्थात लिति प्रत्ययात् पूर्वम अनुदात्तम भवति। कहते हैं कोई लित प्रत्यय परे है तो उससे पूर्व में उदात्त हो जाता है। जैसे चिकीर्षका जिहीर्षका, उणुल प्रत्यय है, इसमें सिद्धि आपको करा दी थी,
तो यहां पर धातु क्या थी? चिकीर्षा, और ये अणुल आ गया था, ये लित है, इसको अक हो गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रत्यय से पूर्व में, यहां पर इसको क्या है, ये पहले ये अंतुदात था। ठीक है, वैसे इसका पहले ये कर लेंगे, इसका लोप कर देंगे, अतो लोपा से इसका लोप हो जाएगा, अलोप हो जाता है। अब यहाँ पर स्वर लगाएंगे तो ये प्रत्यय स्वर से ये उदात्त हो रहा था, परंतु इससे पूर्व में क्या है, इसको उदात्त हो गया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर माने पहले इसका स्वर सती शिष्ट स्वरो बलियान से ये इसको उदात्त माने प्रत्यय परश्चा आदुदात्त से ये उदात्त पा रहा था, परंतु ये क्या है, लित है, लित है, इसलिए इससे पूर्व का ये उदात्त हो जाएगा। ये की तो ये तो हटी गया तो लोपी हो गया, तो ये उदात्त हो जाएगा। और अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरत है, स्वरत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमें और करना है। यह हो गया आपका। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने ये बताया था, पहले आकार का लोप करेंगे, उसके बाद में स्वर लगेगा। स्वर पहले लोप है वो अंतरंग है। ठीक है, ये काशिका में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लोप करेंगे पहले, उसके बाद में स्वर लगाएंगे तब लगेगा। आगे है हमारा आदिर्मूल्यन्य तरस्याम। आदि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अणमुली सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति उदात्तः अर्थ अणमुली परतो विकल्पेनादि उदात्तो भवति। ठीक है, माने विकल्पेनादि उदात्तो भवति। कहते हैं यदि अणमुल प्रत्यय, वो अणुल था, ये अणमुली है, मैं अणमुल प्रत्यय परे होगा तो विकल्प से आदि उदात्त हो जाएगा, अर्थात लिति लगेगा एक बार ये लगेगा, माने अणमुल लित के पर रहते तो पूर्व में जो शब्द है उसका आदि उदात्त होता है। तो उदाहरण दिया है पर लोलूयम लोलूयम, लोलू और पक्ष में लोलूयम लोलूयम। मुख्य रूप से पहला वाला इसमें उसको देखना है, ये तो लोलू ये शब्द है अणमुल प्रत्यय, ये आदि उदात्त हो गया है, और ये हो गया मध्य उदात्त। अभी देख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ पूरी सिद्धि इन्होंने लिख दी है। यहाँ कहते हैं कि लोलू या यंगंत धातु से, हाँ लोलू कैसी है, यंगंत धातु है, वहां पर हमने लोलू यते आदि सिद्धि की है, से क्या अणमुल प्रत्यय करके, ये अणुल प्रत्यय हमारा वहां पर होता है तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। ठीक है, तो अणमुल प्रत्यय करके लोलूयम की ऐसा बन जाता लोलूयम। ठीक है, अब यहाँ पर लोलूयम में क्या होता है, ये अणमुल का क्या होता है, ल भी चला जाता है, ऊ भी चला जाता है, अण भी चला जाता है, अम बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसा करना पड़ेगा जैसे लोलू धातु है, लोलूय, और ये अणमुल का अम बचा। अब यहाँ पर अतो लोपा से इसका लोप हो गया, यकार के आकार का लोप हो गया। अब यहाँ पर स्वर लगाने लगे, स्वर लगाने लगे तो पहले सबसे पहले क्या लगा, लिति। तो ये आपका, अब यहाँ पर हम स्वर लगाएंगे तो ये सूत्र ने कहा कि नहीं, इसको एक बार विकल्प से आदि उदात्त हो जाएगा, माने इसके परे रहते इसको आदि उदात्त हो गया। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, लो लू या, और ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम हो जाएगा, ठीक है। और उदात्त अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, और ये एक श्रुति हो जाएगी। ये लू का ये क्या हुआ, स्वरित। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या, लोलूयम दो बार उच्चारण है। यहाँ पर सूत्र दिया है तत्पश्चात अण आवीक्षणे द्वे भवता, इससे क्या हो जाता, आवीक्षण अर्थ में शब्द को दो बार उच्चारण हो जाता है, दो बार उच्चारण हो जाता है, फिर तो दो लोलूयम दो बार कर दिया, तो बाद वाला होता है उसकी क्या होती है, तस्य परमामृतम, माने उसकी आमृत संज्ञा हो जाती है। और जिसकी आमृत संज्ञा होती है उसको वहीं पर कहा है 8वें अध्याय में अनुदात्तम च, जो आमृत संज्ञक शब्द होता है वो संपूर्ण अनुदात्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये वाला आमृत हो गया, तो ये अनुदात्त हो गया सारा, ये या का आ, अब अनुदात्त हो गया। फिर इसको एक श्रुति हो गई, इसको एक श्रुति हो गई है। तो अनुदात्तों को, ये स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को सभी को एक श्रुति होकर के क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता आदि उदात्त। और जिस पक्ष में ये नहीं लगेगा तो लिति लगेगा, लिति से इसमें हम क्या लगा लेंगे, लिति से पूर्व को उदात्त होता है, तो लो लू 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 का उदात्त हो जाएगा, अम के परे रहते लू का उदात्त हो जाएगा, जो का य का आ तो लोप ही हो जाएगा, यंग के आ का, और ये अनुदात्तम पद में ये वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और ये द्वित होकर के सर्वानुदात्त हो जाएगा, और फिर उसको एक श्रुति हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका, तो दो रूप बन गए इसके, यहाँ पर ये लिखा हुआ मैंने पढ़ के ही बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कर्तृयकी, अच्छा षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, कर्तृ की सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास, कर्तरी विहितो यक कर्तृयक तस्मिन् कर्तृयकी, कर्ता में विहित जो यक जो यक प्रत्यय वास्तव में किसमें होता है, भाव कर्मणों से यक होता है, भाव और कर्म में, परंतु कर्ता में भी होता है। कहां पर होता है, कर्म कर्ता में होता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा तत्रोपदम सप्तमी स्तम आदि, वहां पर उससे ऊपर सूत्र था कर्मबद्ध भाव का, ठीक है, कर्ता कर्मवत भवति। तो ये जो यहाँ पर वो वाला यक है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये आपका मैं सूत्र की संख्या भी बता देता हूं, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का आपका जो सूत्र है ये वाला था, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, 3-1-87 तो कर्म, ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, उस सूत्र पर क्या है, कर्ता कर्मवत भवति, उसका बात दो, उसका ही बोले यक है। अमृत्य आ रही है आदि ही अन्यतरस्याम उदात्ता अदुपदेशात, इस सूत्र से इत्यत्र यत समस्तम, यहाँ पर समस्त ये एक पद था, तो समस्त पद था, उसमें से क्या है, उपदेश ग्रहणम, जो उपदेश है यहाँ पर केवल ये उसको ले लिया, तस्य एक देश मात्रम अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या, माने इसमें अदुपदेश ये समस्त पद था, उसमें से ये उपदेश इतना शब्द की अनुवृत्ति आ जाती है मंडूक प्लुतगति से, यहाँ पर अर्थ की नहीं लानी। अर्थ कर्तृवाचिनी सार्वधातु के विहितो यो यक तस्मिन् परतः उपदेशे अजंता ये धातवस् तेषां विकल्पेन आदिधातो भवति। कहते कर्तृवाची सार्वधातु के परे रहते जो यक है, उसके उस यक के परे रहते उपदेश में जो अजंत धातु, उपदेश में देखनी है अजंत धातु, तो उस धातु को धातवा तेषां विकल्पेन आदि उदात्त भवति, उनको विकल्प से आदि उदात्त होता है।
पक्ष में यक का स्वर रहेगा, मध्य उदात्त। ठीक है, यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, लूयते केदार स्वयमेव, लूयते केदार स्वयमेव, स्तीर्यते केदार स्वयमेव, स्तीर्यते केदार स्वयमेव। अब ये जो क्या है, ये वाला जो लूयते जो शब्द है, इसमें ये जो यक आया है, ये किस में आया? कर्ता में आया है। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, माने कर्मवत जो करता वो कर्मवत तो हो गया, पर कर्म नहीं बना। कर्म के कुछ काम है, यक आदि हो गए, तो ये कर्म में यक, ये वास्तव में कर्ता, ये जो ता है ये कर्तृवाची सार्वधातुक है, इसके परिवर्ते ये यक है। तो कर्ता के में यक है, कर्ता के परिवर्ते जो यक है, तो इसके परिवर्ते क्या है? पूर्व में आदि उदात्मन, ये उदात्त हो गया लू का ऊ। और जब नहीं होगा तो क्या होगा? पहले लू धातु स्वर, फिर प्रत्यय स्वर, फिर उसके बाद सती शिष्ट स्वरोबलियान से ये हो गया आपका यक का अ उदात्त। क्या हो गया है? यक का अ उदात्त। क्योंकि यहां पर वही सूत्र लगेगा इस वाले पक्ष में, हो, वहां पर ये भी आएगा कि विकर्ण स्वर लसार्धातुक स्वरम न बाधते, जो परिभाषा है वो भी घटानी पड़ेगी यहां पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं, इसका पहले यहां पढ़ लेते हैं, देखिएगा, तो मैं बता देता हूं पूरा आपको। कर्म कर्ता, जहां कर्म कर्ता बन जाता है, स्थल में कर्तवाची सार्वधातुक के परिरहते कर्मवद भाव से यक विधान सार्वधातुक के यक से होता है। ठीक है, अतः कर्म कर्ता में ही प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये जो सूत्र है ये कहां पर लगेगा? कर्म कर्ता में ही लगेगा, और कहीं नहीं लगेगा। जब पक्ष में लूयते आदि को आदुदात्त नहीं होगा, तब तास्यनुदात्तिकपदेशा, इससे लसार धातु को निघात करके प्रत्यय स्वर से यक को ही उदात्तत्व होता है। लिखा है कैसे, समझिएगा। इसका स्वर तो समझ में ही आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है लू, और ये यक का आ, या, और ये ते। अब हम इसमें स्वर लगाने चलेंगे तो कैसे लगेगा? जिस पक्ष में सूत्र नहीं लगता उस पक्ष में क्या लगेगा? लू, ये उदात्त हुआ, धातु स्वर से अंत उदात्त हो गया। फिर आया ते, ते का ये हट गया, सती शिष्ट सरोबलियान, ये उदात्त हो गया, आदुदात्त। इसके बाद आया यक, यक का स्वर क्या? प्रत्यय से आदुदात्त। तो कहते हैं सती शिष्ट सरोबलियान, ये लगने लगा, तो कहते नहीं, यहाँ पर सती शिष्टोपी विकर्ण स्वर लसार धातु स्वरम न बाधते, ये परिभाषा में पढ़ाई थी कि बाद में आने वाला विकर्ण जो स्वर है, विकर्ण वाला जो स्वर है, वो लसार धातु स्वर का वो निषेध नहीं कर सकता, बाधक नहीं बन सकता। तो कहते हैं इस ये नहीं, यही उदात्त रहेगा, यही उदात्त रहेगा। फिर उसका अपवाद बनाया, हो कि भाई अका माने उपदेश में जो आ उससे उत्तर यदि लसार धातुक है तो उसको तो सर अनुदात्त होता है, तब अनुदात्त हुआ उससे, फिर इसका स्वर लग गया, ये उदात्त हो गया। उदात्ता अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरता, ये स्वरत हो गया। इस प्रकार से घटाना है आपको। दिमाग घूम जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, घुमाइएगा, दिमाग को घूमने दीजिएगा। तो इसी प्रकार से स्थिर्यते, ये आदि उदात्त हो गया, और स्थिर्यते मध्य उदात्त हो गया। बस यहाँ स्त्री धातु है, उसको इत आदि दीर्घ आदि हो जाएगा, वो बाद की वो यहाँ पर कार्य नहीं है, वो सिद्धि पहले हमने करा दी है। ठीक है, चलिएगा, तो स्थिर्यते बन गया आपका। यहां पर एक टिप्पणी दी है इन्होंने, इसको देख लीजिएगा, इस वाले सूत्र पर थी ये, हाँ इसी पर थी।
ये यहाँ टिप्पणी देना चाह रहे हैं वास्तव में, ये यहाँ पर, यहाँ की ये उसका एक ये वाली टिप्पणी है, नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो एक परिभाषा है, ये परिभाषा है एक, क्वचित एक देशोपि अनुवर्तत इति परिभाषा। ये परिभाषा कहीं कहीं पर किसी शब्द का एक देश माने एक हिस्सा भी अनुवृत्ति प्राप्त कर लेता है, माने उसको अनुवर्तन कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अदुपदेश में से उपदेश की अनुवृत्ति ले आए, बस ये कहना चाह रहे। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे थलीच सेटी दंतो वाह। सर्वेभ्यो नमः।